हेलो दोस्तों, मैं मस्कोर और आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर सवेरा। काफ़ी दिन बाद आज आपसे रूबरू हूँ। जैसे कि शुरू से ही मेरी कोशिश रहती है कि अच्छे काम करने वाले, अच्छी पढ़ाई करने वाले और अलग अलग कुछ नया समाज के लिए करने वाले लोगों को आपसे रूबरू कराऊँ। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं इसी खास कार्यक्रम में विपुल भटनागर जी, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चेयरमैन और मुजफ्फरनगर के वार्ड के मेंबर भी हैं, वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे क्योंकि एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में शहर के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मेरी कोशिश रही आज मैं आपसे रूबरू कराऊं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद गौर जी। सवाल तो मैं आपसे यही करूंगा क्योंकि एक समाज सेवी के रूप में अगर मैं देखूं तो आप समाज के लिए काम करते हैं। कब से आप किस काम शुरू किया आपने, कहाँ से एक प्रेरणा मिली कि इस काम को करना चाहिए? पिताजी को देखा करते थे, वो भी इस तरीके की ही गतिविधियों में रहते थे, समाज के लिए सोचते थे। बचपन में हमारा एक क्लब था युवा जागृति मंच करके, तो हम दोस्त जो बचपन के थे सब उसमें, खुशपुरी जी, उमेश गोयल जी, कुछ नाम ऐसे हैं, पंकज जी जो हमारे साथ थे, हम लोग उस समय से उसमें जुड़ के और समाज के लिए जो भी कार्य हम लोगों से, क्योंकि उस समय पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, तो कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे, पर फिर भी जो समाज के लिए कर पाते थे हम लोग करते थे। जब से ही एक लगन थी और धीरे धीरे एक मन को संतुष्टि मिलती है इस काम से, कहीं अगर कुछ हमारे से किसी के लिए भला हो पाए समाज के लिए तो वो अच्छा लगता है। जैसे कि आपकी अगर मैं फ़िलहाल की बात करूं कि शहर में नहीं बल्कि जगह जगह लोगों ने एक संस्था तैयार की और कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब धरातल पर रह कर के काम भी करते हैं, समाज के अंदर जो कुछ समस्याएं होती हैं सब मिलकर के समाधान भी करते हैं। क्या ऐसा है कि जो पहले बुराइयां थी समाज के अंदर, लोग पैसा ना होने के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते थे, इलाज नहीं हो पाता था, कुछ फैमिलीज़ के अंदर ऐसा होता था कि बेटियों की शादी नहीं हो पाती थी, उन चीज़ों में कुछ फ़र्क है आज के टाइम में? जैसे कि सोशल एक्टिविस्ट के रूप में लोग काम कर रहे हैं, आप भी सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं। परिवर्तन तो है पहले से समाज में। पहले जितनी परेशानियां थी, सोशल मीडिया ने एक अच्छा रोल भी निभाया है, हालांकि दोनों साइड हैं, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। बहुत सारी ज़्यादातर गतिविधियां ऐसी होने लगी कि सिर्फ, जैसे कई बार आता भी है कि एक व्यक्ति को एक केला दे रहे हैं, 4 जनों ने हाथ लगा रखा है, पर बहुत सारे लोग धरातल पे काम करते भी हैं। सोशल मीडिया उसको मोटिवेट करने का काम करता है, समाज मोटिवेट होता है उससे। और अब शायद उतनी समस्याएं नहीं होती, अगर होती भी हैं तो वो कहीं ना कहीं एड्रेस हो जाती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को पता चले। मेरा मन है, अगर किसी को, बहुत सारे लोगों का मन होता है कि मैं कुछ हेल्प करूं, पर वो उसे सुपात्र का या कहाँ उसे देना है उसको नहीं पता होता। अब ये एक बेनिफिट सोशल मीडिया का हुआ कि उसको ये पता चल जाता है और उस व्यक्ति की मदद अगर कोई करना चाहता है तो वो हो जाती है। तो पहले से बेहतर तो स्थिति हुई है। पहले से बेहतर स्थिति हुई है। अच्छा, मेरा सोशल एक्टिविस्ट के रूप में आपसे एक सवाल और है। कुछ लोगों ने ग्रुप क्रिएट किए, क्योंकि संस्थान का मतलब, सोसाइटी का मतलब ये है कि कोई टैलेंट है और उसे एक मंच दिया जाए ताकि वो आगे जाके तरक्की कर सके। लेकिन अगर शहर की मैं बात करूं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नज़रों में है, नॉलेज में है, तो मेरा सवाल आपसे बन रहा है। कुछ लोगों ने एक बिज़नेस बना लिया, बिजनेस सेंस कि कोई भी प्रोग्राम रखते हैं, बच्चों को ऑडिशन फीस रख देते हैं, फीस ली जाती है, अलग अलग स्टेप होते हैं, राउंड्स होते हैं। तो क्या जो संस्थान है उन्हें उन बच्चों से, उन टैलेंटेड बच्चों को, उस टैलेंट को बाहर निकालने के लिए पैसा ज़रूरी है या फिर एक कमाई का सिस्टम बनाया गया है? दोनों चीज़ें हैं। जब समाज में अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है। हो सकता है कोई संस्था ऐसा करती हो, पर आजकल खर्चे भी बहुत हैं, तो उसे मीट आउट करने के लिए अगर कोई एक नॉमिनल फ़ीस वो ले रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं आप किस तरीके की बात आपके मन में है, पर अगर कोई छोटी मोटी फ़ीस लेके कोई कर रहा है और अगर उसे कोई व्यापार कर रहा है तो वो गलत है। मैं व्यापार को तो सही नहीं मानता। अगर वो उसको समाज सेवा के नाम से जोड़ रहा है और व्यापार कर रहा है तो उसको मैं सही नहीं मानता।
पर समाज है, समाज में हर तरीके का व्यक्ति होता है, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बहुत सारी संस्थाओं से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ स्वेच्छा से लोग बाग अपने पैसे से टैलेंट को भी स्थान देते हैं। मैं रोटरी क्लब का अध्यक्ष भी रहा हूँ, उससे जुड़ा रहा हूँ। तो बहुत सारे बच्चों के हमने एजुकेशन के लिए लगभग मेरे समय में 21 टॉयलेट ब्लॉक हमने विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में, जिन विद्यालयों में टॉयलेट था नहीं, जर्जर अवस्था में था, छोटे बच्चे जाते थे। और जब हम वहाँ गए तो देखा कि एक बच्चा बाहर खड़ा होता है, लड़कियों का स्कूल था, और वो जब दूसरा अंदर टॉयलेट में जाता है, तो इस तरीके की स्थितियाँ भी थी। तो एक सुकून भी मिलता है और ऐसे लोगों तक वो चीज़ पहुँचती है। तो ऐसे में जुड़ने में भी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत सारे लोग जुड़े। रोटरी क्लब जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, हमने लगभग 35 जगह टॉयलेट ब्लॉक्स बनवाए हुए हैं। कहीं स्मार्ट क्लासेस हैं, कहीं पीने के पानी की दिक्कत थी तो वो है, तो करते भी हैं। मतलब शुरू से ही पारिवारिक आपके पिता ने किया, आपने किया, मतलब एक लगन है कि समाज के लिए अच्छा काम और धरातल पे काम होना चाहिए। ठीक है। एक अब मैं आपसे सवाल, क्योंकि आप इंडियन इंडस्ट्रीज़ के एक चेयरमैन हैं एसोसिएशन के, तो मेरा सवाल इंडस्ट्रीज़ से ही है। जैसे कि सरकार चल रही है, सरकार पहले भी थी, सरकारें ये भी हैं, जो पहली सरकारें थी और अब की सरकार है, तो इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके का प्रभाव हुआ है, क्या इंडस्ट्रीज़ ने तरक्की की है? सबसे बड़ा जो इस सरकार के आने के बाद फ़र्क जो महसूस दिया, वो माहौल का दिया। इंडस्ट्री जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसी भी देश की रीढ़ होती है। जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, चाहे वो रोज़गार में हो, चाहे एक्सपोर्ट में हो, चाहे किसी भी रेवेन्यू में हो, सबसे ज़्यादा एमएसएमई देती है। पर क्योंकि वो एक बहुत ग्रुप बड़ा नहीं होता, तो शायद सरकारें उसकी बातें अब तक सुनती नहीं थी। हम लोगों को सरकार से बहुत कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ माहौल चाहिए होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। इस सरकार में वो माहौल मिला। जो यहाँ से पलायन हो रहा था उद्योगों का, चाहे वो किसी तरीके की सरकारी मशीनरी का परेशानी हो, चाहे आम आदमी से परेशानी हो, तो वो माहौल मिला, तो यहाँ पे इंडस्ट्री ने ग्रो करा। तो आज उस माहौल में काम करने में जो पलायन था वो रुका है। और लोग बाग यहाँ पे जो एक मिथ था कि मुजफ्फरनगर का नाम हम लोग बड़े शान से कहते थे कि हम क्राइम कैपिटल नंबर 1 हो गए हैं, नंबर ये हो गए हैं, वो तमगा हमारे से हटा। मेरे याद है, मेरा बेटा बाहर पढ़ता था, तो उसके एक मित्र को यहाँ मुजफ्फरनगर आना था, गुड़गांव का वो बच्चा था, तो उसके फादर ने इसलिए मना कर दिया कि वो मुजफ्फरनगर आ रहा है डर की वजह से। तो मेरे लिए एक बहुत सेटबैक था। आज वो चीज़ नहीं है, तो हम इस वजह से यहाँ पे सुकून महसूस करते हैं और उद्योग भी ग्रो कर रहा है, आम आदमी भी। यानी कि पहले के टाइम में जो कानून व्यवस्था थी वो ठीक नहीं थी इंडस्ट्रीज़ के लोगों के लिए, आज वो सही है। तो इंडस्ट्रीज़ के जो लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, उनकी इंडस्ट्री अच्छे से चल रही है। अब मेरा आपसे सवाल ये है, क्योंकि आप एक मुजफ्फरनगर के जो वार्ड हैं उनमें एक वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप जीते थे, मौका मिला था और कार्यकाल भी लगभग पूरा होने वाला है जी। तो किस तरीके का ये सफ़र रहा इस 5 सालों में? क्योंकि वार्ड के अंदर जो एक एरिया होता है लोगों का, वो एक आपका कार्य क्षेत्र हो जाता है। तो किस तरीके का काम आपने 5 साल में किया? मैं अपनी बात अगर करूं तो सबसे पहली बात तो ये कि चुनाव लोग कहते हैं कि जाति आधारित होता है, बिरादरी आधारित होता है। मेरी जो बिरादरी है, मैं कायस्थ हूँ, मेरे 6 वोट घर के और 2 वोट और 8 वोट मेरी बिरादरी के अगर माने जाए। मैं पार्टी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पे विश्वास करा, और अपने वार्ड के लोगों का भी मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे बहुमत से इस वार्ड से मुझे जिताया। तो एक वो मिथ भी टूटा कि आप जाति बिरादरी की राजनीति नहीं होती है। मैंने भी प्रयास करा कि जो मुझे प्यार मिला, उस प्यार को मैं उनको वापस लौटाऊं। और अपने क्षेत्र में मैंने काम जो कराए हैं, वो लगभग एक बहुत बड़ी जो समस्या जिसको मैं वायदा करके भी आया था, एक रेलवे लाइन के साथ नाला था यहाँ पे हमारा, खुला हुआ नाला। उस नाले की वजह से, और वो ओवरफ्लो रहता था, और जरा सी भी इंद्र देवता खुश होते थे तो वो नाला लोगों के घरों में घुस जाया करता था। और सबसे गंदी सड़क वो नई मंडी की हुआ करती थी।
वो नाला मैंने माननीय संजीव बालियान जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और कपिल देव जी जो हमारे राज्य मंत्री हैं, उनके सहयोग से उसको बंद करवाया और उस पर एक बहुत ही सुंदर पार्क का निर्माण करा रहा हूँ मैं, जो नगर पालिका द्वारा पास कराया गया है। और मुझे लगता है कि लोग बाग अगर शहर से उस जगह पे घूमने आएंगे, सुबह शाम घूमने आने लगे उस सड़क पर, और एक आदर्श जगह वो लोगों को दिखाई देगी। और जो रूटीन के काम हैं, सड़कें हैं, नाली हैं या लाइटें हैं, ये तो सब हर एक वार्ड का सभासद अपने वार्ड में करने की कोशिश, यानी कि जिस तरीके से लोगों ने जिताया, प्यार दिया, उस प्यार का जो उनका प्यार था उस तरीके से लौटाया गया कि एक अलग से पार्क का भी यहाँ पे आप बनवा रहे हैं। अच्छा, जैसे कि अगर, क्योंकि आने वाले हैं नगर निकाय चुनाव, तो अगर जनता मौका देती है, फिर से इरादा है? मैं अब थोड़ा सा विराम लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरे साथ कमी कह लीजिए, अच्छाई कह लीजिए, बुराई कह लीजिए, जो जिम्मेदारी मैं लेता हूँ फिर उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ ईमानदारी से। समय बहुत देना पड़ता है और उस चक्कर में कहीं ना कहीं परिवार और दोस्त यार और अपना व्यापार, वो रूटीन नहीं बन पाता। सब में सामंजस्य बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, और जो आपके पास जिम्मेदारी है उसको निभाना भी ज़रूरी है। तो कुछ विराम लूँगा, उसके बाद ईश्वर ने चाहा तो फिर। ये हमारे साथ मौजूद थे मुजफ्फरनगर के एक समाज सेवी हैं, इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, और जो वार्ड पड़ता है मुजफ्फरनगर में नगर निकाय का, उसके सभासद भी हैं। मैंने इनसे तीनों ही चीज़ों में मेरे सवाल थे, इन्होंने जवाब दिया। सोशल एक्टिविस्ट के रूप में मैंने इनसे सवाल किया, क्योंकि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्योंकि काफ़ी सारी संस्थाएं बनती हैं, चमकती हैं, लेकिन धरातल पर नज़र नहीं आती। जब सवाल किया गया कहाँ से शुरुआत हुई, इनका कहना था शुरू से पिताजी करते थे, हमें देख के और उम्मीदें जागी कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि स्टूडेंट रहे हैं, पढ़े, क्रिएट किया, जो पास हुआ करता था उसके लिए काम किया करते थे। तब सवाल किया गया कि कुछ लोगों ने एक बिज़नेस बनाया। इनका कहना था कि हाँ कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, जिस काम के लिए आप संस्था बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसी के लिए काम किया जाए। जब सवाल किया गया इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो आज जवाब था कि पहले जो सरकारें हुआ करती थी, उन सरकारों में कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रीज़ के लोग थे वो पलायन कर रहे थे, यानी कि कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी। इस सरकार में कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई और इंडस्ट्रीज़ के लोग फिर से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। सवाल किया गया कि आप एक प्रतिनिधित्व के रूप में काम कर रहे हैं, तो जवाब था लोगों ने प्यार दिया। और जहाँ तक लोग कहते हैं कि जाति, धर्म, बिरादरी का चुनाव होता है, वो नहीं था, क्योंकि मेरे घर के कुछ 6 वोट थे और 2 वोट मेरी बिरादरी के थे। यानी कि क्लियर है, जाति धर्म का कोई चुनाव नहीं, जनता ने प्यार दिया और जनता के उस प्यार को एक अच्छे कार्य के रूप में वापस करने का काम विपुल भटनागर जी ने किया। तो इसी तरह मेरी कोशिश है कि जितने भी अच्छे लोग हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से योगदान दे रहे हैं, जैसे कि बताया आपने, अच्छे से सुना, तो इसी तरह के लोगों को, एजुकेशन के फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, जो सक्सेस हुए हैं, उन लोगों को मैं आपसे रूबरू कराऊँ, मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जुड़े रहें आप मेरे साथ। मैं MS गौर, मुजफ्फरनगर से।